हमारे प्रेमी स्वर के अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए और यीशु के द्वारा जो काम आपने हमेशा के लिए हमारे लिए पूरा कर दिया और हमें अपने पूरे हुए कार्य में लाकर आपने स्थिर खड़ा कर दिया। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम संपूर्ण रीति से माफ़ किए गए हैं, प्रेम किए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। हम छुटकारा पाए हुए हैं, हम आज़ादी पाए हुए हैं। आज हमने यीशु के द्वारा नया जीवन पाया है, अनंत जीवन के वारिस बना दिए गए हैं हम आज। पिता, हम सारे दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, आज जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, आने वाले हैं, सबको आप नामो नाम आज आप आशीष दें। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सच को जानते हैं और जिस सच को हम जानते हैं उस सच को की हम तारीफ़ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उस सच की हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि सच ही है जो हमें पूरी तरह आज़ाद करता है। और जिसे आपने कहा पुत्र यीशु आज़ाद कर देता है, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता हम आपको। हमने आपसे आज़ादी पाई है, नई ज़िंदगी पाई है हमने आपसे, और आज हम उस छुटकारे को की स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं उस छुटकारे के लिए आपकी। परमेश्वर, पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, हर दिल को छूने के लिए, हर दिल को ब्लेस करने के लिए, हर एक के भीतर गहरे में छुटकारा देने के लिए और कार्य करने के लिए। इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन हैं, इनकी फैमिलीज़ को, इनको, इनके अपनों को, जहाँ कहीं भी सब हैं, आप उन सब को भी ब्लेस करें परमेश्वर। आप परमेश्वर अपनी बुद्धि और फेवर को आज इम्पार्ट करेंगे इन सब की लाइफ में। आज आपसे नई बातों को सुनेंगे, रिसीव करेंगे। हम परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, जब आपसे हम सीखते हैं, हमारे हर कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं हम, हमारा जीवन प्रभावशाली होता है। और परमेश्वर, हम आपकी महिमा को प्रकट करते हैं इस धरती पर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। इनको और इनके फैमिलीज़ को परमेश्वर आप अपनी आशीषों की भरपूरी में चलाएंगे। ये यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके धर्मी बेटे और बेटियां हैं, और आप कहते हैं धर्मी के सर पर सदा आशीषें रहती हैं। धर्मी के पास हमेशा बहुत रहता है, क्योंकि धर्मी के वंश को भी कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। धन्यवाद देते हैं पिता। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी आँखों को, मेरे हृदय को, मेरी ज़ुबान को, मेरी सोचों को, मेरे मन को, सब कुछ को आप अपना मार्ग बना के इस्तेमाल करेंगे। हर एक सुनने वाले को ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुला
गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। अच्छा नाम सच्चा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, 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 गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। आज हम अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करते हैं, क्योंकि वो बलहीन का सहारा है, वो पापियों का दोस्त है, वो अति प्रिय यीशु है, जो अपने पूरे दिल से बलहीन को और पापी को प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा
सिर्फ यीशु ही हमारा सवेरा है, यीशु ही हमारा भरोसा, हमारा आसरा है। यीशु के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। हम सिर्फ यीशु की तरफ देखते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि आप हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, एक तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं यीशु तेरा नाम है
तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य हैं। वो कभी नहीं छोड़ते, वो कभी नहीं त्यागते, वो कभी धोखा नहीं देते, वो कभी मुकरते नहीं हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। वो हमेशा एक जैसा प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए हम गाते हैं, तेरी विश्वास योग्यता अपने जीवन के हर कदम पर मैं देखूंगा। वो कहते हैं, तुम मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। तू मत डर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हमेशा करुणा और भलाई परमेश्वर की हमारे जीवन पर बनी रहेगी। कोई शर्त नहीं है उसमें, परमेश्वर ने कोई शर्त जोड़ी नहीं है उसमें। वचन में लिखा है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा और भलाई सदा के लिए है। आप भले हैं, आप भले पिता हैं, और बिना शर्त आपकी करुणा और भलाई हमारे जीवन पर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। ये सब यीशु के द्वारा है, यीशु के कारण है। इसलिए हम यीशु, जो आपने क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं हो सकती, और यीशु ने अपना पवित्र निर्दोष लहू बहाया ताकि इस संसार के लोगों को माफ़ी मिल सके संपूर्ण पापों से। और यीशु ने इस काम को पूरा पूरा सिद्धता से कर दिया है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मसीहा तेरी आराधना हो, मसीहा तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, मसीहा तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, मसीहा तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी सोचों से तेरी आराधना हो। मेरे बातों से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी
यीशुआ तेरी आराधना हो, खामोशी में भी तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, अब्बा पिता 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 तेरी आराधना हो, यीशुआ 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 तेरी आराधना हो। मेरे होठों से, मेरी बातों से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरे इरादों से, हर तरह से मेरे यीशु आपकी आराधना हो, क्योंकि अब ये जीवन आपके लहू के द्वारा खरीदा गया है। अब हम अपने नहीं हैं, दाम देकर, लहू का दाम देकर खरीदे गए हैं। हमारे जीवन से यीशु हमेशा आपकी आराधना हो। यीशु हर पल हमारी चिंता करने वाले यीशु, हर पल हमारा ख्याल रखने वाले यीशु, हर पल हमें संभालने वाले यीशु, आपकी आराधना हो। आपकी आराधना हो हमारे जीवन से, हमारे आने जाने से, हमारी हर बात से। यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु जी, आज का ये दिन, आज का ये समय आपने हमें दिया यीशु, ताकि प्रभु हम और स्पष्ट देख सकें, हमारा दृष्टिकोण और स्पष्ट हो जाए, हम चीज़ों को जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकें, जैसा आप सोचते हैं हम वैसा सोच सकें। इसीलिए आप कहते हैं जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखते हो, और अधिक इकट्ठा हुआ करो, और अधिक संगति किया करो, अधिक से अधिक संगति किया करो, आत्मिक संगति किया करो। यीशु आज भी हम यहाँ हैं प्रभु, आपसे ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, बुद्धि मिलती है, हम आपसे सीखते हैं चीज़ों को, आप हमें समझाते हैं यीशु। और आज भी हम आपके करीब आए हैं यीशु, आपके करीब सुनने के लिए आए हैं यीशु। आप अपने वचन के द्वारा आज हम सब से बात करेंगे, हम सबके जीवन को आज आप कई गुना बढ़ाएंगे। आज आप परमेश्वर, हम विश्वास करते और हम धन्यवाद देते इसके लिए आपको। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इन सब को अपने बुद्धि और फेवर को देंगे परमेश्वर। सबके मन की आंखें खुल जाएं, सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे आप परमेश्वर। हम सबकी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक अब सारी बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जहाँ भी इनकी फैमिलीज, इनके अपने हैं, आप उनको ब्लेस करें, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप उन सबको कवर करके रखेंगे। दुष्ट की हर गंदी चाल से आप उन सबको बचा के रखेंगे परमेश्वर। और प्रभु अपने आशीषों के नीचे
आप हमेशा इन्हें बनाकर रखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु ही हमारे वचन का सेंटर होते हैं, है ना। हम यीशु की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं और यीशु ही हमारे वचन का सेंटर है, हमारी लाइफ का सेंटर है, हमारे मन का सेंटर है, हमारी सोचों का सेंटर है, हमारी फैमिली का सेंटर है। हर चीज़ का सेंटर यीशु है। परमेश्वर चाहते हैं हम यीशु की तरफ देखते हुए चलें और यीशु के थ्रू जो जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर हर बार चाहते हैं हम उन गहरी सच्चाइयों को अपने लिए जानें, हम समझें और फिर उन पे हम चले, उन सच्चाइयों पर चले। परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए हमेशा इच्छा है, हमेशा से यही इच्छा रही है। यीशु को भी इसीलिए भेजा, इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने भेजा कि हम यीशु के द्वारा हमेशा के लिए छुटकारे में चले, चंगाई में चले और संपूर्णता का जीवन जिएं। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है। चाहे किसी की लाइफ कैसी भी रही हो, कैसा भी जीवन रहा हो, कितना भी बुरा, कितना भी खराब जीवन क्यों ना रहा हो, यीशु किसके लिए आए थे? यीशु पापियों के लिए आए थे। यीशु किसके लिए मरे थे? पापियों के लिए मरे थे। यीशु ने अपना लहू किसके लिए बहाया था? पापियों को बचाने के लिए बहाया था। यीशु ने बोला, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ। यीशु ने किसको प्यार किया? पापियों को प्यार किया। और यीशु ने किसके साथ उठे बैठे खाया पिया? पापियों के साथ यीशु उठे बैठे, यीशु ने खाया पिया। क्योंकि यीशु उनके लिए नहीं आए जो अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, जो अपनी दृष्टि में सही हैं। यीशु उनके लिए आए जो निर्बल, जो कमज़ोर हैं, जो पापी हैं, जो सच में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई छुटकारा दे, उनको कोई पूरी तरह से आज़ाद कर दे। तो उसके लिए यीशु आए। और इसीलिए परमेश्वर की जो उद्धार की योजना आपके लिए, मेरे लिए थी, वो क्या थी? चंगाई की थी, छुटकारे की थी और हमारे लिए संपूर्णता की थी कि हम यीशु में संपूर्ण हो जाएं। हम में कोई घटी ना हो, हम में कोई कुछ भी ऐसा ना हो कि जो हमें करना पड़े, जो हमारा कार्य हो, जो हम अपने प्रयासों से करें, जो हम अपनी कोशिशों से करें। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के काम को संपन्न कर दिया, सिद्धता के साथ, संपूर्णता के साथ। और इसी के लिए हम बुलाए भी गए हैं। परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझे बुलाया है कि हम इस, एक जगह लूका में लिखा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है ना। ऊपर से परमेश्वर ने बोला तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और तुम गवाह ठहरोगे मेरे। कैसे गवाह ठहरोगे आप? जब आप अपने भीतर उस संपूर्णता को रिसीव करोगे, आप चंगाई को रिसीव करोगे, जब आप छुटकारे को रिसीव करोगे, फिर आप जहाँ भी जाओगे आप परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। लोग आपके जीवन को देखेंगे और आपके जीवन को देखकर लोग जान जाएंगे कि इनमें कुछ अलग है, ये किस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। वो भी क्यूरियस होंगे वो जानने के लिए। आमीन। तो यीशु को देखकर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, एक के 30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। अब आप किस में हो? अब आप यीशु मसीह में हो। अब आप इस संसार में जरूर रह रहे हो, लेकिन अब आपका जीवन किस में है? प्रभु यीशु मसीह में अब आपका जीवन है। उसी की ओर से मतलब परमेश्वर की ओर से। अब परमेश्वर की ओर से आपका जीवन मसीह यीशु में है। अब आप प्रभु यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए धार्मिकता नहीं, सबसे पहले बुद्धि ठहरा। यहां ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में आप उसको काट के बुद्धि लिख दो। जो हमारे लिए बुद्धि ठहरा अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। तो आज आपका और मेरा जीवन मसीह में है। आज हम किस में हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से।
परमेश्वर ने आपको आदम से निकालकर, उस पापी पहचान से निकालकर आपको मसीह में अपने पुत्र की पहचान में लाकर नई लोकेशन में अब आप हो। अब आप उस पहले आदम से नहीं हो, अब आपका जीवन मसीह में है। मसीह में अब आप, वो मसीह हमारी क्या है? वही हमारी बुद्धि है, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी पवित्रता है, वही हमारा छुटकारा है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। प्रभु यीशु मसीह में ही हमें परमेश्वर ने ये सब दे दिया है पहले से ही। अब आप धर्मी बनने की कोशिश नहीं करते, पवित्र होने की कोशिश नहीं करते, अब आप छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते। ये सब कुछ परमेश्वर ने आपको मसीह में दे दिया है। आप ये बना दिए गए हो, पहले से ही आप ये हो। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला लूका 4:18 में कि परमेश्वर प्रभु का आत्मा मुझ पर है? लूका 4:18 में लिखा है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने, उनका आत्मा मेरे अंदर है, उन्होंने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। क्यों सुनाऊं? ताकि वो कंगाल ना रहें। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। जब कंगाल सुसमाचार को सुनकर विश्वास करेगा तो वो कंगाल नहीं रहेगा। उसने मुझे भेजा कि बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। किसका सुसमाचार? छुटकारे का, जो यीशु में हमें परमेश्वर ने दे दिया है। किस चीज से छुटकारा? पाप से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, व्यवस्था के द्वारा जो श्राप आता था, व्यवस्था को तोड़ने के कारण जो श्राप आता था उससे छुटकारा, शैतान से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा। ठीक है, हमारे सेल्फ एफर्ट जो है, हमारी कोशिश है, रिलीजन से छुटकारा, धर्म से छुटकारा, ये करना ये नहीं करना से छुटकारा। बंदियों, हम बंदी बने हुए थे, हम शैतान के बंधनों में थे, हम व्यवस्था के बंधन में थे, हम पाप की गुलामी में थे। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया, भेजा, जो हमारे लिए बुद्धि ठहरा, हमारे लिए राइचियसनेस ठहरा, हमारे लिए पवित्रता ठहरा, हमारे लिए छुटकारा ठहरा। आमेन। तो आज जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो छुटकारे को प्राप्त करता है। और आगे लिखा है, और अंधों को दृष्टि पाने का, जो वो लोग जिनके मन की आंखें शैतान ने अंधी करके रखी हुई हैं, वो अभी तक नहीं जानते यीशु ने क्या क्रूस पर पूरा कर दिया, यीशु ने उनके छुटकारे का काम पूरा कर दिया, यीशु ने उनकी बुद्धि का काम, उनके मन की आंखों को खोलने का काम पूरा कर दिया है, उनकी धार्मिकता का काम पूरा कर दिया, उनकी पवित्रता का काम पूरा कर दिया, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को रेस्टोर कर दिया। परमेश्वर के साथ रिश्ता अब आप नहीं बनाते हैं। आप सीढ़ी लगा के परमेश्वर तक नहीं पहुंचते कि मैं अपने अच्छे कामों की सीढ़ी लगा के परमेश्वर तक पहुंचूं, मैं कुछ अच्छा करूं ताकि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे, मैं कुछ अच्छे काम करूं ताकि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे, मैं किसी खास तरह के कपड़े पहनूं ताकि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे, मैं किसी खास तरह का खाना खाऊं या मैं उपवास करूं ताकि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे। इस काम को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पूरा कर दिया है। तो यीशु ही आपकी धार्मिकता है। लोग अच्छे काम, भले काम, धार्मिक काम क्यों करते हैं? धर्मी दिखने के लिए, बनने के लिए, अपने जीवन में कुछ परमेश्वर से पाने के लिए। लेकिन वचन हमें बोलता है उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम मसीह में हमेशा के लिए पवित्र, धर्मी ठहरा दिए गए हैं, छुटकारा पा लिया है हमने। अब हमें कोई सेल्फ एफर्ट करके परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करना। अब हम यीशु के सुसमाचार के द्वारा हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमने हर बंधन से छुटकारा पा लिया है। आज हम आज़ाद हो चुके हैं, पाप के बंधन से आज़ाद हो गए हैं, व्यवस्था को तोड़ने से जो कर्ज आता था उससे हम आज़ाद कर दिए गए हैं, बीमारी के बंधनों में हम फंसे हुए थे, हम उससे छुड़ा लिए गए हैं। हमें पूरी तरह से यीशु ने चंगाई भी दे दी है, हमें होलनेस भी दे दिया, हमें संपूर्ण बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आमेन। हमने पूरा उद्धार पा लिया है। तो किसके द्वारा पाया हमने? प्रभु यीशु मसीह। 1 पीटर 1:18-19, पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हारे व्यर्थ चाल चलन से तुमको मिला है,
सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा, क्या पढ़ा आपने? छुटकारा। छुटकारा किसको बोलते हैं? एक हस्बैंड वाइफ हैं, पति बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, उसके नाक में दम करके रखा हुआ है, उसका जीना हराम किया हुआ है, उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता, उसको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता, उसको बिल्कुल केयर नहीं करता, उसको बिल्कुल नहीं वो वैल्यू करता, कुछ नहीं करता उसके लिए, रोज उल्टा उसके साथ बुरा सलूक करता है, जितना बुरा सलूक हो सके वो उसके साथ करता है। अब एक दिन उसका उस हस्बैंड से तलाक हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? उसका छुटकारा मिल गया उसको। अब वो उसकी पत्नी है, अब वो उसको मार सकता है, अब उस पर हक जतला सकता है, वो कुछ भी उसके ऊपर उसका कोई राइट नहीं बचता अब। ठीक है, तो छुटकारा यहां जब लिखा है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, सोने और चांदी से नहीं हुआ। जैसे लोग सोचते हैं ना कि चलो हम जाकर इतना दान दे देते हैं, हम जाकर इतना ये दे देते हैं, इतना वहां चढ़ा देते हैं, इतना वहां चढ़ा देते हैं। जाकर लोग सोचते हैं ये करने से, सोना चांदी चढ़ाने से छुटकारा मिल जाएगा, पापों से, श्रापों से उद्धार मिल जाएगा, किसी तरीके वो छूट जाएंगे। उससे नहीं मिलता छुटकारा। लिखा है क्योंकि तुम जानते हो। कौन जानता है? तुम जानते हो। सेंत मेंत में तुमको मिला है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हारे अभिलाषाओं, बुरी बुरी अभिलाषाएं थी, बुरी बुरी अभिलाषाओं वाला हमारी जिंदगी थी, उससे मिला है, जो सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर कैसे हुआ? मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है। जो निर्दोष और निष्कलंक, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। कोई कितना सोना चांदी चढ़ा दे, कोई कितना दान कर दे, कोई कितने भले काम कर ले, अपना उद्धार नहीं करा सकता। क्योंकि वचन कहता है बिना लहू बहाए, विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो सैल्वेशन। नहीं हो सकता छुटकारा, लहू बहाया जाना जरूरी है। तो यीशु के बहुमूल्य लहू से, मसीह के, तुम्हारा छुटकारा हुआ, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है। तो यीशु का लहू पवित्र और अलौकिक लहू है। सुपर नेचुरली परमेश्वर ने आपका उद्धार कराया है, जो पापियों की माफी के लिए बहाया गया है। पूरे संसार के, इस पूरी दुनिया के पापी जगत के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और यीशु ही इस जगत के लोगों का छुटकारा है। कौन है छुटकारा? यीशु छुटकारा है। कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता कि आपके कर्मों से या किसी के कर्मों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। यीशु को भेजा जो निर्दोष निष्पाप परमेश्वर का मेमना है, उसके द्वारा इस जगत को पापों की माफी परमेश्वर ने प्रोवाइड कराई, और उसी के द्वारा संपूर्ण पापों की माफी, अनंत जीवन यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। संपूर्ण पापों की माफी भी और अनंत जीवन भी केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से प्राप्त होता है, और जो हमारे कर्मों से अलग, व्यवस्था के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। और हम परमेश्वर के सामने हमेशा हमेशा के लिए राइचस स्टैंडिंग, धर्मी स्थिति, एक धर्मी स्थान प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर के सामने, जब हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं। फिर हमें पता है हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना। परमेश्वर हमेशा के लिए मुझसे प्रसन्न है, वो मुझसे खुश हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, मुझसे खुश हैं, हमारी ज़िंदगी अबंडेंट ब्लेसिंग्स में से भर जाती है, और हम परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में चलते हैं। आमीन। और यीशु के लहू ने जो काम पूरा किया, उसके द्वारा आपको और मुझे नई पहचान मिल गई है। उस छुटकारे के द्वारा जब छुटकारा मिला, पुराने पति से छुटकारा मिला, जो शराबी था, जो बहुत जल्लाद था, जो बिल्कुल प्यार नहीं करता था, वैल्यू नहीं करता था, हर टाइम अब्यूज़ करता था, उससे छुटकारा मिला। और जब वो किसी दूसरे से शादी कर लेती तो क्या होता है?
एक नई पहचान मिलती है। तो वो पुराने से हमेशा के लिए छूट गई और नई पहचान उस स्त्री को मिलती है। अब वो जो पति मिला वो कौन है? वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। अभी जो पति मिला वो प्यार करने वाला पति मिला। कौन मिला हमें? नया पति, यीशु मिले हमें। यीशु हमारे नए पति हैं। व्यवस्था हमारा पुराना पति थी जो हमारी कुछ मदद नहीं करती थी, बल्कि व्यवस्था को तोड़ने से श्राप आता था लाइफ में। व्यवस्था को तोड़ने से, आज्ञा ना मानने से लोगों की जिंदगी में कर्ज आता था और मतलब बीमारियां आती थी, खूब लोगों के साथ बुरा होता था, गलत होता था लोगों के साथ। तो वो पुराने पति से छुटकारा मिल गया। अब हम नए पति के हो गए पूरी तरह से। उससे तलाक हो गया हमारा, व्यवस्था से। क्या हो गया? व्यवस्था से पूरी तरह तलाक हो गया। यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें मोल देकर खरीद लिया है। अब हमारा नया पति है। यीशु हमारे नए पति हैं और हम उस नए पति से बिलोंग करते हैं जो हमसे कुछ डिमांड नहीं करता, जो हमसे कुछ नहीं मांगता, जिसको हमारा इतना सा भी कुछ भी नहीं चाहिए कि हम कुछ भी करें। वो कहता है कि रानी की तरह राज करो, केवल ये जानते हुए कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, अब मैं तुमको संभालूंगा, अब मुझे तुम्हारा ख्याल है। हमेशा हमेशा के लिए अब हम उस पुराने से छूटकर हम नए के हो गए हैं। अब आप यीशु के हो चुके हो हमेशा के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है? पुराने से छुटकारा मिल गया। क्या समझ में आ रहा है आपको? पुराने के साथ आपकी पहचान थी कि उस पति के साथ आप पापी थे। अब छुटकारा मिल गया, अब नए पति के हो गए, उस पति के साथ आप संत बन गए हो। पुराना जो पति था उसके साथ आप श्राप के नीचे थे। अब जो नया पति है उसके साथ आप आशीषों के नीचे हो। पुराना वाला जो पति है उसके साथ आप बंधनों में पड़े हुए थे। अब नए पति के साथ आप आजादी में चल रहे हो। दुनिया का कोई इंसान आपको ये जो मैं बता रही हूं ना, ये नहीं दे सकता। कोई भी हस्बैंड कह लो आप, वो नहीं दे सकता जो आपको यीशु देते हैं। पहले आप यीशु से रिसीव करते हैं, फिर आप इस संसार में वही चीज दूसरों को देते हैं। आप समझ रहे हैं? आज भी लोग परेशानियों में हैं, मसीह में आ जाने के बाद भी, विश्वास में आ जाने के बाद भी। आज भी लोग मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। आज भी लोग परेशान हैं। आज भी उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है। मुझे ठीक है संडे चर्च चला जाऊंगा, पर मुझे अपनी लाइफ तो खुद बनानी है ना। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर को तो खुद देखना है ना। मुझे अपने फ्यूचर को तो खुद देखना है ना। मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने लिए वो करना है। हम बोलते हैं ना ऐसा। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो ऐसे कुछ चर्चा चल रही थी, तो उनसे बातों में से बात निकली। तो मैंने बोला परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन में से किसी एक को अपना स्वामी चुन लो। परमेश्वर और धन में से तुम किसी को अपना स्वामी चुन लो। तो या तो तुम परमेश्वर को अपने ऊपर स्वामी बना सकते हो या धन को अपने ऊपर स्वामी बना सकते हो। क्योंकि शैतान धन को इस्तेमाल करता है आपके जीवन को कंट्रोल करने के लिए। और पर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर का फेवर उसे धनी बनाता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसे धनी बनाती है। जब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, आशीषें उसके पीछे आती हैं। ढूंढ ढूंढ के आती हैं आशीषें उसके पीछे आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसकी लाइफ के ऊपर होता है। तो हम दुनिया वाले जो हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के फेवर को नहीं जानते। दुनिया वाले लोग जो हैं उनका भरोसा अपनी मेहनत पर, अपनी कोशिशों पर, कि मैं कुछ करूँगा तो मैं ये पालूंगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं धनवान बन जाऊँगा, मैं अपनी अच्छी सेहत बना लूँगा, मैं अपना फ्यूचर बना लूँगा, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बना लूँगा। तो आप जो भी सुन रहे हो, जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यीशु को अपने जीवन के सेंटर में रखते हैं, छुटकारा पाए हुए लोग ही रख सकते हैं। जिनको पूरा छुटकारा मिला है, सिर्फ चर्च आने और जाने वाले नहीं बने रहते, वो
जो उनको विरासत परमेश्वर ने दे दी है ना, यीशु के लहू के द्वारा। मैंने बोला ना, परमेश्वर का उद्देश्य हम सब की लाइफ के लिए हर समय, यीशु को भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था, हम चंगाई में चलें, हम पूरे छुटकारे में चलें और हम संपूर्णता में चलें, हम में किसी चीज की कमी ना हो। बट क्या आज ऐसा है? आज अगर आप विश्वासियों की जिंदगी को देखोगे, कोई मेंटली बीमार है, कोई फिजिकली बीमार है, किसी के फैमिली इश्यूज हैं, किसी के घर, किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज के साथ अभी भी जूझ रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो अभी भी उसमें जूझ रहे हैं उन परिस्थितियों में, बिकॉज वो जानते नहीं हैं उनको क्या मिल चुका है। वो जानते नहीं हैं कि उनको किस चीज से छुटकारा यीशु ने दिलवा दिया है। तो आपका तलाक कंगाली से हो चुका है, आपका तलाक गरीबी से हो चुका है, आपका तलाक बीमारी से हो चुका है, आपको हर बंधन से आपका तलाक हो चुका है। आप किसी बॉन्डेज के नीचे नहीं हो, किसी बंधुआई के नीचे नहीं हो। शैतान किसी तरह से भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। अब आपका जीवन मसीह में है, अब आप मसीह में हो, नई सृष्टि बना दिए गए हो, परमेश्वर के जैसे बना दिए गए हो, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हो, पूरी तरह से नए बना दिए गए हो आप। तो आपकी जो बुरी लतें हैं, अब वो आपकी पहचान नहीं है, क्योंकि वो पुराने पति के साथ जब आप थे तो वो बुरी लतें थी, व्यवस्था के अधीन जब आप थे तो वो बुरी लतें थी। आज बुरी लतें जो है, एडिक्शंस जो हैं, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से एडिक्टेड है, वो उसकी पहचान नहीं बन जाती। अगर उसने यीशु पर विश्वास किया है तो वो आज पूरी तरह से एक नई सृष्टि है। आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। जो कुछ भी आपने किया था, जो भी आपके साथ हुआ था, जो भी टैग्स आपको मिले थे, वो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है। अब मसीह में आपकी आइडेंटिटी क्या है? छुटकारा। आपकी आइडेंटिटी क्या है? बुद्धिमान। आपकी आइडेंटिटी क्या है? पवित्रता, होलीनेस। आपकी आइडेंटिटी क्या है? राइचियसनेस। आपकी आइडेंटिटी क्या है? परमेश्वर के प्रिय, बिलवड ऑफ गॉड, एप्पल ऑफ हिज आई। अब आपकी ये पहचान है, उसकी आंख का तारा हो अब आप, वो आपसे हमेशा खुश रहते, ये अब आपकी आइडेंटिटी है। परमेश्वर आपके पिता हैं जो आपको अनकंडीशनल प्यार से प्यार करते हैं और आप उनके प्रिय बच्चे हो, ये अब आपकी पहचान है। आपको यीशु ने अपने कोड़ों से हमेशा के लिए चंगा कर दिया है, अब ये आपकी पहचान है। आपकी पहचान बीमारी के साथ नहीं है, आपकी पहचान चंगाई के साथ है। तो आपको बीते कल में नहीं जीना और उन झूठी जो बातें हैं उन पर विश्वास नहीं करना। आपको सच्चाई के साथ चलना है। जिस क्षण आपने यीशु में विश्वास किया, उसी क्षण आपको पूरा छुटकारा परमेश्वर ने दिला दिया और आपको नई पहचान दे दी और अपने साथ हमेशा के लिए एक कर लिया है। आमीन। तो जोर से एक बार बोलो, मैं क्षमा प्राप्त हूं, मैं छुटकारा पाए हुए हूं, मैं हमेशा के लिए बचा लिया गया हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं फिर से स्टैब्लिश कर दिया गया हूं, मैं पुराने से उखाड़कर नए में इस्टैब्लिश कर दिया गया हूं। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन ही मसीह में नहीं है। वचन में लिखा है, मसीह मुझ में महिमा की आशा। मसीह मुझ में महिमा की आशा। अब यीशु हमेशा के लिए हमारे अंदर आ चुके हैं। अगर आप देखोगे कोलोसियन 1:27, कुलूसियो 1:27 में लिखा है, अब मसीह मुझ में महिमा की आशा है। तो जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो संपूर्ण छुटकारे को प्राप्त करता है और वो मसीह का घर बन जाता है और हर टाइम फिर अंदर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशा,
परमेश्वर के विश्वास के द्वारा वो आगे बढ़ता है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:4, 1 जॉन 4:4। लिखा है तुम परमेश्वर के हो। क्या लिखा है? किसके हो? हमें डर लगता है, अरे नहीं मैं नहीं विश्वास करूंगा परमेश्वर पे, अरे मेरे को नहीं अभी करना, मेरी कौन सी उम्र है अभी, नहीं मुझे नहीं आना, नहीं मुझे नहीं विश्वास करना। वो जहां होते हैं ना उनको वो ही स्थान अच्छा लगता है, बट आपको ये पता होना चाहिए वो स्थान अंधकार का स्थान है, वो स्थान बंधन का स्थान है, वो स्थान बीमारियों का स्थान है, वो स्थान पे शैतान हमारा मालिक बना रहता है। परमेश्वर हमें इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं, एक्सेप्टेंस का हमें इनविटेशन देते हैं, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब तुम मेरे हो, अब तुम मुझसे बिलोंग करते हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो लिखा है तुम किसके हो? अब तुम परमेश्वर के हो। आप किसके हो? अब आप परमेश्वर के हो। और बालकों, और तुमने उन्हें जीत लिया है, क्योंकि जो अब तुम में, मसीह मुझ में, महिमा की आशा जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। तो जो आपके अंदर बसता है वो जो कुछ भी इस संसार में है उस सब कुछ से बड़ा है, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला ना, पुराना पति जो था वो क्रूर था, लेकिन अभी जो नया पति है ना, यीशु है ना, हमारे प्रभु जो हैं वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। यीशु ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। मेरे पास आओ। उस क्रूर पति के पास यीशु ने हमें छुड़ा लिया, हम अभी भी उस क्रूर पति के पास है, जो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है, देख मैं तुझे ले जाऊंगा, देख तेरे शरीर को खत्म कर दूंगा, देख तुझे मैं मार दूंगा, देख मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, देख तूने ये किया था मैं तेरे साथ ये करूंगा, देख तूने उस टाइम पे बुरा किया था, देख तेरे साथ भी मैं बुरा करूंगा, देख ऐसा करूंगा। वो बुरा पति अभी भी धमकियां दे रहा है, वो अभी भी धमकियां दे रहा है, पर आपको पता होना चाहिए अब आप उससे नहीं हो, लीगली सेपरेट कर दिए गए हो, लीगली सेपरेटेड हो उस पति से। अगर किसी के पति को, दुनिया में सोचो ना, अगर किसी के पति को किसी ने छोड़ दिया और वो आके धमकी देने लगे, तेरे को मैं मार दूंगा, तेरे को मैं ये कर दूंगा, आप उसी टाइम पुलिस स्टेशन फोन करोगे और बोलोगे ये ऐसे धमकी दे रहा है, पकड़ के ले जाओ इसको यहां से। होगा कि नहीं होगा ऐसे? क्योंकि लीगली अब उसका कोई राइट नहीं है ना आपके ऊपर। तो दुष्ट आपको बोलता है कि देख मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, देख मैं तेरे साथ तेरे शरीर को तोड़ दूंगा, देख मैंने तेरे को पहले भी बीमार किया था, देख मैंने तेरे साथ ऐसा गलत किया था, देख ऐसा बुरा किया था, अब देख मैं फिर कर दूंगा, देख मैं ये बीमार। वो आपको बोलता है देख मैं तुझे ले जाऊंगा, देख मैं ऐसे करूंगा। वो कुछ भी झूठ बोलता है, वो धमकियां देता है पुराना वाला। आपको पता होना चाहिए आपको उससे छुटकारा मिल चुका है। यीशु ने आपको उससे छुटकारा दिला दिया है। यीशु ने आपको पूरी तरह अपना बना लिया है। यीशु ने आपको अपने साथ पूरी तरह से एक कर लिया है। अब आप यीशु के सब वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में होता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब वचन में लिखा है जो मुझ में रहता है बड़ा है, जो बाहर से धमकियां दे रहा है उससे वो बड़ा है जो मेरे अंदर रहता है। तो मैं क्यों डरूं? जब प्रभु मेरा सहायक है, जब वो मेरे अंदर रहता है, जब वो मुझ में रहता है, जो महिमा की आशा है, जब वो मेरे साथ है, तो मैं क्यों डरूं? फिर आप उन धमकियों को सुनते नहीं हैं, आप उन धमकियों के साथ राजी नहीं होते हैं। आपको पता है कि यीशु की, परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए भेजा ताकि मैं संपूर्ण हीलिंग प्राप्त कर लूं, मैं पूरा छुटकारा प्राप्त कर लूं और मैं सर के क्राउन से लेकर पैर के सोल तक अपने मैं संपूर्ण हो जाऊं
कहीं कोई सिम्टम, कहीं कोई बीमारी, जहां भी शैतान ने अपने झूठ से जड़ बनाई है मेरे शरीर में, मेरे मन में, देख फलाना तो ठीक हो सकता पर तू ठीक नहीं हो सकता, फलाने व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी ना, तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम। रीजनिंग कौन देता है? शैतान देता है। लॉजिक कौन देता है? शैतान देता है। पर आपको पता, सोने और चांदी से आपका छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको उस निर्दोष निष्पाप मेमने के द्वारा पूरी तरह से उस पुराने से छुटकारा देकर आपको उस नए की दुल्हन बना दिया है। अब आपके पास नया पति है जो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। आमीन। क्या समझ में आ रहा है? जो आपके अंदर रहता है वो पावरफुल है, या जो आवाजें आप सुन रहे हो वो पावरफुल है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कान नहीं देने हैं, आपको ध्यान नहीं देना। मैंने आपको बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया, फिर आज बोलती हूँ। एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ एक प्रचारक रहे हैं, तो रात को वो सो रहे थे और रात को बहुत तूफान, बड़ा भारी तूफान था और बहुत शोर तूफान का था, बहुत आवाज़ें तूफान की आ रही थी और खिड़की ठा 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 बज रही थी खिड़की। तो जैसे ही वो गहरी नींद में थे, अंधकार भी था, तो कहते मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने बोला हे सेटन इट्स यू दैट, तेरे से डरने की क्या जरूरत है? ये तू है तो तेरे से डरने की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर तो पावर मुझे मिली हुई है, तू तो मेरे अधीन है, मेरे अधिकार के नीचे आ चुका है। यीशु ने जब क्रूस पर अपना लहू बहाया, और वचन कहता है जब यीशु 3 दिन, कहां थे यीशु? शैतान से वो अधिकार वापस लेने के लिए गए थे जो उसने जबरदस्ती, धोखे से, धूर्तता से आदम से और हव्वा से ले लिया था। तो आज शैतान आपको जब धमकियां देता है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अब उसका आपके ऊपर कोई लीगल राइट नहीं है, अब कोई अधिकार नहीं है। अब वो कुछ भी बोलता रहे, देख तेरे फलाने के साथ ये कर दूंगा, देख फलाने के साथ ये कर दूंगा, देख उसके साथ ये कर दूंगा, देख मैं उसके साथ ये कर दूंगा। आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है, वो भभकियां, गीदड़ भभकियां हैं। आपको पता है शैतान आपकी सोचें नहीं पढ़ सकता, शैतान आपकी सोचों को नहीं पढ़ सकता। आपकी सोचों में कुछ भी है, वो नहीं जानता आप क्या सोच रहे हो, उसको नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, पर जो आप बोलते हो ना वो सुन सकता है। तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर की बढ़ाई, हर टाइम परमेश्वर की तारीफ, हर टाइम परमेश्वर की बढ़ाई। मुंह खोलो, अंदर कुछ भी चल रहा हो, आप मुंह खोलते हो, परमेश्वर की तारीफ करते हो, परमेश्वर की बढ़ाई करते हो। तो हम मुंह खोलते हैं, अपनी नई पहचान को बोलते हैं, हम मुंह खोलते हैं, हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, हम मुंह खोलते हैं, हम छुटकारे के गीत गाते हैं, हम मुंह खोलते हैं तो तारीफ करते हैं, हम मुंह खोलते हैं तो हम बोलते हैं परमेश्वर के हम कौन हैं, हम उनके कितने प्रिय हैं। हम मुंह खोलते हैं। शैतान चाहता है हम भूल जाएं हम कितने प्रिय हैं, हम याद ना रखें हम कौन है उसके। वो झूठ इसीलिए बोलता है, वो धमकियां इसीलिए देता है, हम सारा ध्यान, सारे कान उसके झूठ पर लगा ले और हम भूल जाएं कि हम कौन है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था ना, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने। तो वो क्या चोरी करने आता है? जो आप चर्च में सुन के जाते हो, जो आप चर्च में सुन के जाते हो ना वचन, वो चोरी करने आता है। लेकिन आप जब उस वचन को सुनते हो जो परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं, जो आपकी नई पहचान है, उसको जब आप जानते हो, जब आप पूरे छुटकारे को, आज जो आप छुटकारा सुन रहे हो ना, जब आप उस पूरे छुटकारे को अपने अंदर रिसीव कर लेते हो ना, कि अब मैं उस पुराने से नहीं हूं। आपने वो पढ़ा हुआ है रोमियो 7, एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि पढ़ना है। रोमन 7, परमेश्वर इसमें से क्या दिखाते हैं।
बहुत ध्यान से पढ़ो और पूरा फोकस आपका वहीं पे ही होना चाहिए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, रोमियो 7 पढ़ रही हूँ 1 से, रोमन 7:1 से। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता होती है। ठीक है, जब तक वो जीवित रहता है उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से बंधी रहती है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की भी हो जाए तो भी व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। तुम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब बताओ क्या समझ में आया? अब थोड़ा क्लियर हुआ आपको कि व्यवस्था के से हमें छुटकारा चाहिए था। तो व्यवस्था तो अभी भी है, पर हम व्यवस्था के लिए मर गए। यही लिखा है ना, हम व्यवस्था के लिए मर गए। कैसे मर गए? जब यीशु क्रूस पर गए, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर मर गए। तो जो व्यक्ति मर गया तो वो व्यवस्था के लिए मर गया। पुराना इंसान, पुराना मनुष्य व्यवस्था के लिए मर गया। जो उसके साथ ब्याहा गया था, जो उसका था, जिसका उस पर लीगल राइट था, वो मर गया पुराना इंसान। अब यीशु के साथ फिर क्या हुआ? हम मरे हुओं में से जी उठे। अब हम किसके हो चुके हैं? जो मरे हुओं में से जी उठा, अब हम उसके हो चुके हैं। हमें उस पुराने से, यानी कि व्यवस्था से, व्यवस्था के श्राप से पूरा छुटकारा मिल चुका है। आपको पाप से, श्राप से, जो व्यवस्था को तोड़ने से आते थे, शैतान से, मृत्यु से, कमी घटी से, हाँ, और परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता दूर था, हम परमेश्वर से दूर थे, उसको भी रेस्टोर कर दिया गया है। अनंत जीवन हमें मिल चुका है। इसको जाके घर में दोबारा पढ़ना कि अब आप पूरा छुटकारा पाए हुए, क्योंकि आप वो पुराना आदम, वो जो आपको पहचान मिली थी पहले आदम से, वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप पापी नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं और हमेशा के लिए आशीषों के नीचे हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के नीचे हैं। तो आपको, जब आप अपनी सच्चाई में आप खड़े होते हैं, मेरे को तो ये समझ में आता है कि जब मैं यीशु में आई और मैंने ये छुटकारे का वचन सुना और जब मैंने पढ़ा इसको दिन रात मैंने इसको पढ़ा, दिन रात इसको खंगाला, दिन रात इसमें मैं पूरी तरह गई और मैंने अपने अंदर उस छुटकारे को रिसीव किया। उस छुटकारे को मैंने अपने अंदर ग्रहण किया हमेशा के लिए। मैंने वो शुरुआत में छुटकारा ग्रहण किया था और वो छुटकारा मुझे आज तक संभाल रहा है। जब मुझे पता समझ में आ गया कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया, मुझे हमेशा के लिए उस पुराने आदम से अलग कर दिया। अब वो मेरी पहचान नहीं है, मुझे उससे, पुराने मनुष्यत्व से छुड़ा लिया। वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, खत्म कर दिया और अब मैं परमेश्वर की सच्चाई, उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता में नई सृजी गई हूँ।
वो सृष्टि हो जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आप नए हो। जब कोई बीमारी के सिम्टम आते हैं, डॉक्टर पे जाओ, दवाई खाओ, काम खत्म, ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी। आप खड़े होते हो, आप स्टैंड लेते हो कि नहीं, अब मैं बीमार कैसे हो सकता हूं, मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्शन काट दिया गया है। जब आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुरानी वाली से, तो कुछ भी उस फैमिली के साथ बुरा होता है तो वो आपके ऊपर भी तो लांछन आता है ना। जब भी उस परिवार के साथ कुछ गलत होता है, आपका नाम भी बीच में आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब आपका उस परिवार के साथ कनेक्शन कट जाता है, डिवोर्स ले लिया, उस परिवार को छोड़ दिया आपने, अब वो धोखा करें, अब वो चोरी करें, अब वो डकैती करें, वो आप पे लांछन नहीं आएगा, क्योंकि आपका छुटकारा हो चुका उस परिवार से। आपने नए परिवार के साथ रिश्ता बनाया है अभी। आप समझ रहे हो? अब आपका कनेक्शन पूरी तरह से कट गया है उस पुराने के साथ, व्यवस्था के साथ कनेक्शन कट चुका है। यीशु आए बंदियों को छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। यही तो पढ़ा था ना अभी हमने लूका 4 में। यीशु ने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं कंगालों को गॉस्पेल दे सकूं, गुड न्यूज देने आया हूं, सुसमाचार सुनाने आया हूं, बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं, अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए आया हूं। क्या सुसमाचार देने के लिए आया हूं? अब तुम उस पुराने के नहीं हो। वो पुराने को मैंने क्रूस पर खत्म कर दिया है। अब जो विश्वास करेगा इस सुसमाचार पर, वो छुटकारे को पालेगा। जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो रिडेम्पशन को पालेगा, वो उद्धार को पालेगा, वो सैल्वेशन को पालेगा। तो आपने जिस सेकंड आपने उस गॉस्पेल को बिलीव किया, परमेश्वर ने आपको उस पुराने से छुड़ाकर उस नए के साथ कनेक्ट कर दिया। वो सोर्स ही खत्म कर दिया परमेश्वर ने, जहां से बीमारी आती थी, जहां से कमजोरी आती थी, जहां से कर्सीज आते थे, जहां से कमी घटी आती थी, जहां से फेलियर आते थे, जहां परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था आपका, वो सोर्स ही खत्म कर दिया परमेश्वर ने। उसकी जड़ से ही आपको हटा दिया, निकाल दिया हमेशा के लिए। आपको पूरा छुटकारा दे दिया। अगर आज के वचन को आपने अपने अंदर उस छुटकारे को रिसीव किया, आज आपने, ये छुटकारा आपको जीवन भर संभालेगा। मैं आपको बताऊं, मैं जब से यीशु में आई हूं ना, मेरे पास मतलब अगर मैं आपको बोलूं, मैं घमंड नहीं कर रही हूं या मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे वचन सिखाए, मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सही वचन सिखाए, मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे सुसमाचार सिखाए, मुझे कोई ऐसा चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए। मैं ढूंढती रहती थी कि मुझे सुसमाचार को कोई अच्छे से उसका रेवलेशन दे, मुझे कोई रेवलेशन दे, मुझे कोई बताए, पर कभी नहीं मिला। मुझे कभी नहीं मिला कि कोई मुझे रेवलेशन दे। पर तब मुझे ये पता नहीं था कि जो छुटकारा मुझे मिला है ना, वो मुझे आगे लेके चलेगा, वो मुझे हर चीज़ सिखाएगा। अब मैं जिस नए की हो गई हूँ ना, वो मुझे सब कुछ सिखाएगा, वो मुझे समझाएगा। जो मुझे नहीं आता वो मुझे बताएगा, क्योंकि वो मेरा अच्छा हस्बैंड है, जो मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करता, जो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, बिल्कुल डिमांडिंग। इस धरती का कितना भी अच्छा हस्बैंड क्यों ना हो। अभी मैं देख रही थी एक कोई टीवी में प्रोग्राम आ रहा था, ऐसे ही मैंने उसका ट्रेलर ही देखा तो दिखाया, जो फिल्थी रिच होते हैं ना, उनका प्रोग्राम था कोई, तो उसका ट्रेलर आ रहा था सामने। तो उसमें वो बोल रहा है कि अपनी पति को वो सब प्रोवाइड कराता है, सब कुछ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फिल्थी रिच, वो कोई लिमिट ही नहीं है, इतना पैसा। तो वो बोलते कि नहीं, उसका हस्बैंड डिमांड करता है कि रात को जब वो बेड पे लेटे, उसकी पत्नी उसके पैर दबाए,
उसके पैरों की मालिश करे, वो सब दिलाता उसको, वो सब दिलाता उसको। पर रात को जब वो लेटे, तेल से मालिश करे उसके पैरों की, उसके पैर दबाए। और उसने अपनी पत्नी को रीज़न क्या दिया कि क्योंकि जब कोई पत्नी ऐसा करती है ना तो पैसा बहुत आता उनके घर में उनके घर में पैसा बहुत आता अगर पत्नी ऐसा करती है तो उसने क्या किया देखो, बड़े स्मार्टली सब प्रोवाइड भी कराया और अपनी पत्नी को अपने पैरों में भी बिठा लिया। पर आपका दूल्हा ऐसा नहीं है। आप जिस नए के हो गए हो ना, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है, सब कुछ करा दिया। सबसे पहले तो अपने लहू के द्वारा आपको दे दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कुछ नहीं मांगता। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला कि मैं जब बॉलीवुड का भी कभी कोई सॉन्ग सुनती हूँ ना, एक बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है, आज ऑनलाइन सुनने वाले अब कौन सुन रहा है कैसा सुन रहा है वो जानते हैं ना, मेरे को परवाह नहीं है। खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूँ, देखने में तुझे उम्र सारी लगे। बॉर्डर मूवी का बॉर्डर 2 आई है ना, उसका सॉन्ग है ये। तो अब किसी को लग सकता है ये फिल्मी गाना सुन रही है, ये फिल्मी सॉन्ग सुन रही है, पर जब मैं वो सॉन्ग सुनती हूँ ना, मैं ये सुनती हूँ यीशु मेरे लिए गा रहे हैं और वो मेरे लिए सच्ची आराधना होती है, वो मेरे लिए ट्रू वर्शिप। मुझे ऐसा लगता है यीशु मेरे लिए गा रहे हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, है ना, वो इतने अच्छे हस्बैंड है मेरे, वो कुछ डिमांड तो करते ही नहीं मेरे से, कुछ मांगते तो है ही नहीं ना वो मेरे से, वो सिर्फ ये कहते मेरे विश्वास पे विश्वास कर, मेरे विश्वास पे विश्वास कर कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, मेरे विश्वास पे विश्वास कर कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मेरे विश्वास पर विश्वास कर कि मैंने तुझे लीगल अपनी वाइफ बना लिया, तेरे को पूरी तरह से छुड़ा लिया उस पुराने से। मुझ पर विश्वास कर, मैं हमेशा तुझे प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी है, मैंने तुझे छुड़ाया है। एक जगह ये शाया में लिखा है ना, तू मेरी है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब आप यीशु के हो और वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर, तू मेरे लिए ये कर। वो कहते जो मैंने कर दिया ना तेरे लिए, उसको जान और उसको अपने अंदर रिसीव कर ले जो मैंने तेरे लिए किया है। और फिर जब आप उसको रिसीव करते हो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपकी। केवल रिसीव करने से आपका जीवन बदल जाता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपको उसमें रेस्ट करने की जरूरत है जो यीशु ने आपके लिए कर दिया है। अब वो पुराना आपको, आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं रखता, उस पुराने का आपके जीवन पर कोई हक नहीं है। आमीन। यही सच्चाई आपके जीवन में आत्मिक महिमा को और हर कदम पे उद्धार की आशा को लेकर आता है। पहला यूहन्ना 2:20 निकालो। 1 जॉन 2:20। पहला यूहन्ना 2:20। और तुम्हारा, किसका? हमारा। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा उस पवित्र से मतलब यीशु के द्वारा तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। क्या मतलब है इस बात का? उस पवित्र से मतलब यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक हुआ है और पवित्र आत्मा आपको समझ भी देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं पूरे सफर में। जब तक हम यीशु के आमने सामने नहीं आ जाते तो वो आपको समझ भी देते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने ऊपर? तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते का मतलब ये नहीं कि किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जानते का मतलब यही है कि जो कुछ भी आप सुनते हो, परमेश्वर आपको समझ भी प्रदान करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं, क्या सही है क्या गलत है।
उसके लिए आपको गाइड भी करते हैं परमेश्वर। एक और निकालो, मतलब उसी में ही, पहला यूहन्ना 2:27, 1 जॉन 2:27। अब वो अभिषिक्त कौन है? हमारा लीगल हस्बैंड, हमारा कानूनन पति है यीशु, ठीक है। और तुम्हारा वो अभिषेक जो यीशु की ओर से किया गया है, ठीक है, उसकी ओर से लिखा हुआ है ना, पहला यूहन्ना 2:27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। वो अभिषेक तुम्हारे अंदर बना रहता है, हमेशा, कभी नहीं जाता। वो हमेशा जो यीशु के द्वारा आपका अभिषेक किया गया है, मसीह के द्वारा आपका अभिषेक किया गया है, वो आप में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। गूढ़ी भेद की बातें वो अभिषेक आपको सिखाता है, क्योंकि अब आप उनकी अत्यंत प्रिय है। तो वो अभिषेक आपको सब कुछ सिखाता है, आपको समझ देता है, आपको गाइड करता है। और वो सच्चा है, झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उस अभिषेक ने आपको छुटकारा दिया है, यीशु का अभिषेक ही आपको समझ देता है, यीशु का अभिषेक ही आपको गाइड करता है, आपको सही गलत बताता है, आपको अवेयर करता है, आपको सही मार्गदर्शन करता है। आपका उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिला, यीशु का आत्मा आपको मिला, जो आपको सच्चाई को समझने के लिए भी और सच्चाई को पहचानने के लिए भी आपको एम्पावर करता है अंदर से आपको, कि आप सच्चाई को समझें भी और सच्चाई को अपने लिए पहचाने भी, कि जो वचन आप सुन रहे हैं वो सच्चा है कि नहीं है। जो वचन आप सुन रहे हैं आप उसको पहचान सके कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो इसीलिए आपको अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, उस आत्मा से अभिषेक किया है, ताकि आप डिसर्न कर सको, आप परख सको कि वो किसकी ओर से है। आमेन, हालेलुया। इब्रानियों 8, हिब्रूज 8, दस से 13। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा, कौन सी वाचा? अनुग्रह की वाचा, जो अभी नई वाचा है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? प्रेम की, विश्वास की, जीवन की, आज़ादी की। लिख लो अपने जहां भी नोट्स में लिख रहे हो, कौन सी व्यवस्था? प्रेम की, आज़ादी की, जीवन की और विश्वास की। कि मैं अपनी व्यवस्था, ये पुरानी मूसा वाली व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये नई वाचा की व्यवस्था जो है परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं, कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके कहाँ डालूंगा? मनों में डालूंगा। अपनी प्रेम की, विश्वास की, जीवन की, आज़ादी की व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके दिल पर लिख दूंगा। एक बार टैटू बना दिया जाए, कोई इंसान टैटू बना लेता, अगर अपनी बाजू पर, अपने कहीं शरीर के किसी भी हिस्से पर एक टैटू बना लिया, तो उसको हटा पाना आसान होता है क्या? और अगर परमेश्वर ने टैटू बना दिया आपके हृदय पर, तो कोई उसको हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता उसको। अगर परमेश्वर ने एक बारी अपने प्रेम की, विश्वास की, जीवन की, आज़ादी की व्यवस्था आपके अंदर, आपके हृदय में डाल दी, आपके अंदर लिख दी है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। वो हमेशा के लिए लिखी गई है और उसे उनके
दिल पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे कौन होंगे? वो मेरे लोग होंगे, वो मेरे लोग होंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान, तू प्रभु को पहचान, तू प्रभु को पहचान। लिखा है क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि यीशु ने बोला मैं मन का दीन और नम्र हूं। शैतान हर चीज इमिटेट कर सकता है, हर चीज फेक कर सकता है, हर चीज की नकल कर सकता है शैतान, पर वो दीनता की नकल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। कोई कितना भी अपने आप को हम्बल दिखाने की कोशिश करे, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। दुष्ट किसी को भी यूज कर सकता है ना, बट आप पहचान जाओगे। वचन क्या पढ़ा अभी हमने? मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे। क्योंकि मैं उनके, कैसे जान जाएंगे छोटे से लेकर बड़े तक? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है ये कि मैं उनके जो भी पास्ट में गलतियां उन्होंने की हैं, जो भी गुनाह किए हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं मैं उसको याद नहीं करूंगा। और मैं आगे भी उनके अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा, उनके पापों को लेकर। और नई वाचा की स्थापना से उसने पहली वाली वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। तो जब आप उस छुटकारे को अपने अंदर रिसीव कर लेते हो, तो अब आप जानते हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। तो आप अपने अंदर ये बात जानते हो, लिखा ना, वो जान जाएंगे मुझे, किसी को उनको बोलना नहीं पड़ेगा तू प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान, क्योंकि अंदर की आवाज हर समय ये कहेगी कि मैं तेरे पापों, तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा और तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। अंदर की आवाज उस व्यक्ति को बार 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 ये याद दिलाती है। इसीलिए पवित्र आत्मा से आपका अभिषेक हुआ है, इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा हर समय आपको उस छुटकारे की याद दिलाता है, आपको याद दिलाता है कि अब आप उस पुराने से नहीं हो, अब आप उस नए से बिलोंग करते हो, अब आप मसीह से बिलोंग करते हो, अब आप परमेश्वर के हो चुके हो। अब वो आपका होली स्पिरिट अंदर से याद दिलाते हैं। जब आप गिरते हो, जब आप गलती करते हो, जब आप फेल हो जाते हो, तो उसी समय आता है शैतान गुमराह करने के लिए, लेकिन वो अंदर की छोटी आवाज आपको बोलती है मैं तेरे अधर्म के प्रति हमेशा हमेशा के लिए मेरा वायदा है, मैं दयावंत रहूंगा और मैं तेरे पापों को फिर कभी, मैंने बोला, मैंने वायदा किया है, देख मैंने वायदा किया है, मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। तो ये छुटकारा आपको उस समय शैतान जो आपको जकड़ना चाहता है, वापस बंधन में फंसाना चाहता है, आपको आगे लेके चलता है। आप उस बंधन में फंसते नहीं हैं उसके फिर, क्योंकि अब आप जानते हैं आपके हृदय में, आपके मन की भूमि पर परमेश्वर ने टैटू बना दिया है अपने प्रेम की व्यवस्था का, अपने जीवन की व्यवस्था का, अपनी आज़ादी की व्यवस्था का, अपने विश्वास की व्यवस्था को आपके अंदर लिख दिया है। और पवित्र आत्मा आपको हर समय उसके बारे में याद दिलाते हैं। आमेन, आमेन। तो कुछ सीखा आपने? रुक जाऊं यहीं पे? क्या समझ में आया? छुटकारा क्या है? मिल गया आपको? कि अभी भी उसी पुराने के साथ रिश्ता है आपका? अभी भी आप अपने आप को वो पुराना इंसान समझ रहे हो जिसको यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म कर दिया और आपको नया इंसान बना दिया। अब आप आत्मा में एकदम नए व्यक्ति हो, नई सृष्टि हो। अब आप वो पुराने आदम से जो आया था, अब आप वो व्यक्ति नहीं हो। बाहर से भले हम सब वही हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल नए बना दिए गए हैं।
परमेश्वर ने अपनी सच्चाई, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता में हमें सृजा है। अब हम वो पुराने से बिलोंग नहीं करते, हम पहले आदम से नहीं हैं, क्योंकि पहले आदम के पाप की वजह से ही श्राप आया था। पहले आदम के पाप की वजह से ही श्राप आया था। अगर पाप नहीं होता तो श्राप नहीं आने थे। और श्राप का बाय प्रोडक्ट क्या है? श्राप का फ्रूट क्या है? बीमारियां, बंधन, कमी घटी, फेलियर, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ, ये सब श्राप की वजह से आता था। तो जब सोर्स खत्म हो गया, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर खत्म कर दिया गया, कीलों से जड़ दिया गया, और आपको जब यीशु मरे में से जी उठे, आप भी नई सृष्टि बनकर यीशु के साथ मरे हुए में से जी उठे। और अब आप, क्योंकि वो सोर्स ही खत्म कर दिया गया, तो अभी बीमारियां मांगने से नहीं आती थी। पहले कोई दुआ करता था, हाय मैं बीमार हो जाऊं, अरे कमी घटी मेरे घर में आ जाए, अरे मैं गरीब हो जाऊं, कभी कोई ये मांगता था? जब आप यीशु में नहीं थे, ये सब कुछ उत्पन्न होता था। अब आप उस पुराने सोर्स से कट के नए कनेक्शन के साथ जुड़ चुके हो, तो अभी क्या है? फ्रूट क्या आएगा? धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, चंगाई, सफलता, उन्नति। आप प्रभावशाली होगे, आपके हर कदम पर जीवन में सफलता होगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। जब वो छुटकारा आएगा, खाली वचन यहाँ से सुन के चले जाओ, बाहर कुछ सुना, मैंने तो वचन में ऐसा सुना था पर मेरे साथ तो नहीं होता, मेरे साथ क्यों? आपने रिसीव किया छुटकारा? आपने विश्वास किया उस छुटकारे पर? आपने उसको अपने लिए अपनी नई पहचान के तौर पर ले लिया? अपने भीतर आपने स्वीकार किया उसको? आपने स्वीकार किया कि हाँ, मैं अब उस पुराने से नहीं हूँ, अब मैं उस नए की हो चुकी हूँ, जो मरे हुओं में से जी उठा, अब मैं उसके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुकी हूँ। जब आप विश्वास करेंगे तो आप शैतान की धमकियाँ, उसके जो भी वो टेम्पटेशन लेकर आता है, या जो भी वो बुरी बुरी बातें लेकर आता है, या जो कुछ भी वो आपको भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोलता है, आप उसको कान नहीं देते। आप जो अंदर से छोटी आवाज़ आती है, जो पवित्र आत्मा आपको बोलते हैं, आप उसको सुनते हैं और उसमें रेस्ट करते हैं, और वही आपको बदलता चला जाता है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने आप को पहले वाली प्रतिभा देखती हूँ और मैं आज वाली प्रतिभा को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने, मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैंने नहीं बदला अपने आप को। वो छुटकारा जो मैंने रिसीव किया था ना शुरू में, जो मैंने ये जान लिया कि अब मैं उस पुराने से नहीं हूँ, मैं अब नए की हो चुकी हूँ, वो मुझे बदलता हुआ आया है। वो छुटकारा मुझे संभालता हुआ आया है, वो मुझे सिखाता हुआ आया है, वो मुझे समझाता हुआ आया है, वो मुझे बुराई से बचाता हुआ आया है, वो मुझे सही मार्ग पर चलाता हुआ आया है। मैंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो करता हुआ आया है। और मैं उस प्यार को एंजॉय करती हूँ, उस प्यार में आनंदित रहती हूँ, उस प्यार में खुश रहती हूँ, जो यीशु भर भर के आज भी मेरे ऊपर उड़ेलते हैं। मैं नहीं देखती किसी का मुंह, मैं नहीं देखती किसी का मूड, मैं नहीं देखती किसी की तरफ, मुझे नहीं देखना किसी की तरफ, मुझे उस प्यार में खुश रहना है जो यीशु आज भी मुझे करते हैं। और वो हमेशा के लिए प्यार मेरा है। मेरा पति मेरा है, वो मेरे लिए है, वो मेरी तरफ है, वो मेरी ओर है, मेरे द्वारा काम करता है, वो मेरे चारों ओर काम करता है, बिना डिमांड के। वो कुछ नहीं चाहता मुझसे। आमीन। वो कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, बस तू ये जान ले, मैं विश्वास योग्य हूँ। वो सच्चा है, झूठा नहीं। पढ़ा ना भी हमने, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। उस सच्चाई में रेस्ट करें हम। आमीन। कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो आप। है कुछ के प्रार्थना करूं? कुछ सीखा है, समझ में आया है कि अब आप उस पुराने से बिलोंग नहीं करते हो।
मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस धरती पर अकेले भी हो ना, या ऐसे कह लो कि जंगल में आप चले जाओ और आप अकेले हो, अब वहाँ भी मंगल बसा दो, क्योंकि यीशु के साथ हम अच्छी कंपनी में हैं, हम सफलता की कंपनी में हैं, क्योंकि जहां भी आप जाओगे यीशु आपके साथ, आपके अंदर है। आपको पता होना चाहिए, आप उस सच्चाई में रेस्ट करो, बाकी का काम तो यीशु कर लेंगे, सिर्फ सच्चाई में रेस्ट करने की जरूरत है। आज का वचन भी मैं हकीकत में आपको बोल रही हूँ, यीशु की तरफ से, बिल्कुल प्योरली यीशु की तरफ से आपके लिए आया है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, किसी की तरफ मत देखो, आप देखना आपके सारे एरियाज को कैसे वो संभाल लेंगे। वचन में लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य में, अभी भी यीशु की कमर पर वो जो दासों ने पटुआ बांधा होता है ना, सेवा करने के टाइम में बांध लेते हैं ना दास, हाँ के ना, दास जो है वो कमर पे पटुआ बांधते हैं ना जब सेवा करने के लिए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अभी भी यीशु की कमर पे वो पटुआ बंधा हुआ है आपकी सेवा करने के लिए। वो इस संसार के पति की तरह डोमिनेटिंग पति नहीं है, वो कमर पे पटुआ बांध के आपकी सेवा करना चाहते हैं, वो आपके सेवक बनना चाहते हैं। जब आप उनको अपना स्वामी चुन लेते हो ना, तो वो आप सारे जीवन आपकी सेवा करते हैं, हाँ के ना। पहले आप चुनोगे उनको अपना स्वामी, चुनोगे से का क्या मतलब, क्योंकि यीशु ने आपको चुन लिया है अपना। अगर आप नहीं चुनते तो यीशु जबरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्सफुली आप पे कब्जा नहीं करेंगे, यीशु आप पे दबाव नहीं डालेंगे, वेट करेंगे, आपकी इंतजार करेंगे कि आप अपनी फ्री विल से यीशु की बाहों में आ जाओ। स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को यीशु को सौंप दो कि हाँ यीशु, आप मेरे अच्छे पति हैं। यीशु, आपने मुझे अपने लहू के द्वारा, अपने प्राणों को बलिदान करने के द्वारा आपने मुझे उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। अब मैं उस पुराने के लिए मर चुकी हूँ, मैं मर चुका हूँ उस पुराने के लिए, अब मैं हमेशा के लिए आपकी हूँ। आप आइए, आप मेरे जीवन के प्रभु, आप मेरे स्वामी बनिए यीशु, और वो जीवन भर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, वो जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, जीवन भर आपको देखेंगे, आप पर से आंखें नहीं हटेंगी, जीवन भर आप सोओगे आपके सराहने खड़े होंगे, आप थकोगे आपके पैर दबाएंगे, आप भूखे होगे आपको रोटी देंगे, आपको पसीना आएगा वो पसीना पहुंचेंगे, आप रोओगे आपके आंसू पहुंचेंगे, वो हर समय आपके साथ खड़े होंगे, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जब कोई गलती भी करते हो वो आपके साथ, उस गलती में आपके साथ होंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। आपको छुटकारा समझ में आ रहा है? एक छुटकारा वर्ड अपने माइंड में याद रखो कि आज का जो वचन है वो छुटकारा मुझे मिल गया। पुराने व्यवस्था, पुराना पति था मेरा, मुझे उससे यीशु ने अपने लहू के द्वारा छुड़ा लिया है। अब मेरे लिए कोई परिणाम बुरे नहीं है। व्यवस्था को तोड़ने की वजह से लोग अगर अच्छा करते थे तो उनके साथ अच्छा होता था, और अगर बुरा करते थे तो उनके साथ बुरा होता था। आज भी दुनिया के लोग ये मानते हैं ना कि इसने किसी के साथ बुरा किया होगा तभी इसके साथ बुरा हुआ है, मैंने अच्छा किया था किसी के साथ इसलिए अच्छा मुझे मिल रहा है। ये सोच वहीं से आई है। लेकिन क्योंकि आप व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिए गए हैं कि आप अगर व्यवस्था का पालन करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप व्यवस्था को तोड़ोगे तो आपके साथ बुरा होगा। अब वो आपके साथ नहीं होगा। अब आपके साथ, क्योंकि यीशु आपके पति है ना, इसलिए आपके साथ सब अच्छा होगा। क्योंकि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, नहीं है। अब आप आशीषों के नीचे लाके रख दिए गए हैं। आमीन। खुश हैं आप आज?
धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु इस गहरी समझ के लिए जो आप हमें देते हैं प्रभु जी। यीशु आपका अभिषेक जो हमारे जीवन पर है, हमारे हृदय में है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बातें आज आपने हमें समझाई हैं, सिखाई हैं, पवित्र आत्मा जी आगे भी आप उन बातों पर आप हमें चलने में मदद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ यीशु, जो वचन आपने इनके हृदय में बोया है वो इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आज इस छुटकारे को रिसीव करके ये आपकी चंगाई में चलेंगे। अब ये बीमार बने नहीं रह सकते, क्योंकि उस पुराने मनुष्यत्व से आपने इन्हें छुड़ा लिया है। लीगली ये छुटकारा पाए हुए हैं, ये चंगे हो चुके हैं, ये आज़ाद कर दिए गए हैं, ये प्रेम किए गए हैं। अब आपके प्रिय बेटे और बेटियां हैं ये। प्रभु ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी। आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे आपकी बुद्धि, आपका फेवर इन्हें सिखाएगा, इन्हें बढ़ाएगा। आप इनकी सहायता करेंगे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। शैतान के हर एक एलिगेशन से, हर एक आरोप से आप इन सब को बचा कर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। अब ये पराये की आवाज़ को पहचानती हैं और ये पराये के पीछे नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएंगी पराये के पीछे, क्योंकि आप इनके चरवाहा हैं। ये आपकी आवाज़ को पहचानती हैं और ये जब आप इन्हें आवाज़ लगाएंगे ये आपकी आवाज़ के पीछे चलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। आपने कहा तेरे निकट 1000, दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद यीशु, आपने कहा मैं तुझे लंबी आयु की आशीष से आशीषित करूँगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके धर्मी बेटे बेटियां हैं, इसीलिए ये लंबी आयु जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद, आपका अनुग्रह और शांति इनकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। कैसे हैं सब? बढ़िया।